देव सवितर्मृतान् पराशव वीरभद्रं कन्यासव ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सरावर रूप में उपस्थित मेरी प्रियात्मा, करुणानिधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारी हो, यह मेरी आंतरिक कामना। आज मेरे इस ज्ञान सत्र का तीसरा दिन है और आप लोग सायंकाल के संबंध में सायंकाल के सत्संग में भगवान श्री राम की महत्ता सुन रहे हैं। साथ में रामायण की रचना का वह मूल आधार जिसे मैंने समन्वयवादी आधार बताया है। दो तीन बातें मुख्य रूप से समझ लेनी चाहिए रामायण को समझने के लिए। पहली बात, तुलसी के राम परब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं। और तुलसी की दृष्टि में उनके राम की दो प्रकार की अभिव्यक्तियां हैं। पहला उनका अवतरण इस अनंत ब्रह्मांड के रूप में हुआ है। यह सारा जड़ चेतनात्मक जगत उनके राम की ही अभिव्यक्ति है। ये उनकी नित्य लीला है। और जब वो किसी भक्त की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए निराकार और इस विराट स्वरूप की अपेक्षा निराकार होकर अवतरित होते हैं तो उनकी वह निमित्तिक लीला कही जाती है। लीला के दो भेद हैं, नित्य लीला और नैमित्तिक लीला। नित्य लीला तो ये अनंत ब्रह्मांड है जो कुछ हो रहा है, ये परमेश्वर की नित्य लीला है। अनंत जीवों का आविर्भाव तिरोभाव, अनंत ब्रह्मांडों का बनना और बिगड़ना, अनंत ब्रह्मांडों का आविर्भाव और तिरोभाव, ये परमात्मा की नित्य लीला है। लीला लीला माने क्रीड़ा। ये राम की नित्य लीला है, नित्य क्रीड़ा है। और राम की इस क्रीड़ा में उनकी पराशक्ति हेतु है, जिसे सीता कहा है। वह श्री सीता अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करती है, पालन करती है और फिर उसे समेट लेती है। ये सब क्यों करती है? कहा अपने प्राणेश को प्रबुद्धित करने के लिए, अपने प्राणेश को क्रीडित करने के लिए, आनंदित करने के लिए, और कोई प्रयोजन नहीं उसका। ये तुलसीदास जी का सिद्धांत है। उनके विचार से ये जगत किसी कर्म का परिणाम नहीं है और न तो ये जीवन किसी कर्म का परिणाम है।
इनके विचार से जगत और जीवन ये तो परमेश्वरी की लीला मात्र और प्रभु की करुणा का ही परिणाम है और कुछ नहीं। अपनी रामायण में उन्होंने कई जगह इस बात को स्पष्ट किया है। लवनिमेष महा भुवन निकाया रचई जासु अनुशासन माया भृगुटि विलास सृष्टि लय होई। अनेकों जगह उन्होंने ये बात समझाई। इस नित्य लीला में कभी कभी भगवान नैमित्तिक लीला करता है, तो नित्य लीला में नैमित्तिक लीला की क्या जरूरत पड़ जाती है? तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि दुष्टों को मारने के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए भगवान का अवतरण होता है, वो नैमित्तिक लीला कही जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं यह भी होता है। एक बात और आपको समझाऊं, गोस्वामी जी समन्वयवादी और समन्वय सिद्धांत की एक विशेषता यह है कि तुम किसी की बात को गलत मत करो। क्या समझे? यदि तुम समन्वयवादी हो या समन्वय चाहते हो तो किसी की बात को तुम गलत मत कहो। कहा यदि वो गलत कहता हो तो कहा तभी उसको गलत मत कहो। क्यों भाई? तुलसीदास जी कहते हैं कि वो अपनी मति के अनुसार तो ठीक कह रहा है, तुम्हारी मति के अनुसार वो गलत कह रहा है, लेकिन वो व्यक्ति अपनी मति के अनुसार तो सही कह रहा है कि नहीं? और किसी की मति तुम्हारे मति के ही अनुसार हो ऐसा कोई कानून तो नहीं है कि होना ही चाहिए। ये तो हो ही नहीं सकता है। तो नेचर का बिल्कुल विचित्र कार्य है कि दो व्यक्तियों की मति एक दूसरे बनाई नहीं। हर एक व्यक्ति की अपनी मति है और उस मति के अनुसार ही उस सत्य को व्यक्त करता है, सत्य के विषय में कहता है, मानता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि यदि कोई ये कहते हैं कि भगवान का अवतार दुष्टता की, दुष्ट के दमन के लिए होता है, संत की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए होता है, कभी ये गलत नहीं है। या फिर कहे तो निज निज मति मुनि हरि गुण गावई। ये तो ऋषियों की अपनी अपनी मति है, जैसे उनकी समझ में बात आई वैसे उन्होंने कह दी। निज निज मति मुनि हरि गुण गावई। और सत्य क्या है? क्या सत्य कौन कर सकता है? कौन दावा कर सकता है कि मैं जो कर रहा हूं वही सत्य है? निगम ने शिव पार न पावई। वहां तो निगम वेद तो नहीं थी कहता है, और शंकर जी कहते हैं भाई हम तो कुछ कह ही नहीं सकते उससे। वेद और शिव ये दोनों ज्ञान के स्रोत हैं और दोनों ने एक ही बात कही है, निगम ने शिव पार न पावई। अपनी अपनी मति के अनुसार मुनि भगवान की महिमा का गान करते हैं। आज यदि ऐसी बात है तो जो बड़े बड़े मुनि कह गए हैं तो उनके सामने तुम क्यों कहने के लिए तैयार हो गए? तो उन्होंने कहा भाई ये कोई प्रतिबंध तो लगा नहीं है कि यदि आकाश में गरुड़ उड़ता है तो गरुड़ को आकाश का पता नहीं चला, इसलिए मच्छर को नहीं उड़ना चाहिए आकाश में। क्या समझे? यदि कोई ये तर्क कहे कि जब आकाश में गरुड़ उड़ता है, गरुड़ को आकाश का पता नहीं चला तो मच्छर क्यों उसमें उड़ रहा है? अरे भाई जिसको पंख है वो तो उड़ेगा, कितनी दूर उड़ेगा इसका कोई कल्पना नहीं हो सकती। इस आकाश का अंत न तो गरुड़ पाता है न तो मच्छर पाता है। अब तुलसीदास जी इसका समाधान इस दिल से करते हैं, तुम्हें आदि खग मशक प्रजंता नभ उड़ाई नहीं पावही अंता। हे गरुड़ तुम भी इस आकाश में उड़ते हो और एक मच्छर भी इस आकाश में उड़ता है। तुम्हारे लिए जैसे आकाश अगम है ऐसे मच्छर के लिए आकाश अगम है। तुम्हारे में उड़ने की सामर्थ्य ज्यादा है, मच्छर में कम है, लेकिन दोनों के लिए आकाश अगम है कि नहीं? आकाश तो अगम है, तो अगमता की दृष्टि से
कहा जाते हो? तो दोनों के लिए अगम है। तुम्हें आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाई नहीं पावही अंतार, तिमी रघुपति लीला अवगाहा, तातक बहु को पावकी था। इसी रूप से उस परमेश्वर की लीला अपार है। कौन उसकी था पा सकता है? कौन कह सकता है कि जो मैं कह रहा हूं ब्रह्म के विषय में उतना ही सत्य है? जो तुम करे वो भी सत्य है, जो हम करे वो भी सत्य है, जो दूसरा कह रहा वो भी सत्य है। परमात्मा के विषय में जो जो कह रहा है वो सत्य है। फिर असत्य क्या है? गोस्वामी जी से पूछा गया फिर असत्य क्या है? असत्य कुछ नहीं है। इस संसार में असत्य क्या हो सकता है? यहां तो कुछ असत्य है। विश्वरूप रघुवंश मणि करऊ हृदय विश्वास, ये सारा विश्व ही परमेश्वर का स्वरूप है। यहां असत्य क्या हो सकता है? हाँ, एक बात जरूर है कि एक की दृष्टि से दूसरे की दृष्टि भिन्न है, इसलिए वह दूसरे की बात को असत्य समझता है, झगड़ा ही खड़ा होता है। वो यदि ये समझ जाए कि जैसे उससे मेरी दृष्टि भिन्न है, ऐसे मेरे से उसकी दृष्टि भिन्न है। यहाँ असत, जैसे मेरी दृष्टि में वो असत बोल रहा है, वैसे उसकी दृष्टि में हम असत बोल रहे हैं। तो तुलसीदास जी से पूछा गया कि जब यहाँ दृष्टि की बात है, आखिर एक कोई परम सत्य तो होगा जहां सबकी दृष्टि जाकर एक हो जाए। कहा जो परम सत्य है वो तो कोई कह नहीं सकता, कहा ही नहीं जाता। जो कहा जाता है वो आंशिक सत्य है, और जो परम सत्य है वो कहा नहीं जाता। जो कहा जाता है वो झूठ है, ऐसा नहीं कहते वो। गोस्वामी जी का कथन है कि जो कहा जाता है वो आंशिक सत्य है, और जो परम सत्य है, पूर्ण सत्य है, वो कहा नहीं जाता। पूर्ण सत्य कैसे कहा जाएगा? ये गोस्वामी जी का सिद्धांत। इसलिए उन्होंने कहा कौ कह सत्य, झूठ कह को उभय प्रबल को माने, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम सो आपन पहचाने। उन्होंने कहा कोई कहते हैं सत्य है, कोई कहते हैं मिथ्या है, कोई कहते हैं सत्य भी है मिथ्या भी है। आप क्या कहते हैं? कहा मेरे विचार से तो तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम, वो तीनों भ्रम है। भ्रम तीनों में, ये तीन भ्रम है। किसके लिए भ्रम है? कहा सो आपन पहचाने, जो आपन पहचाने। जिसने अपने आपा को समझ लिया, सत्य को समझ लिया, उसके लिए ये सत्य भी सत्य नहीं, झूठ भी सत्य नहीं, ये भी सत्य नहीं, और आंशिक रूप से सब सत्य है। ये गोस्वामी जी का सिद्धांत। इसलिए उन्होंने कहा कि एक तो परमेश्वर की नित्य लीला, नित्य लीला एक अनंत ब्रह्मांड में नित्य प्रति हो रही है। इस लीला को करने वाला कौन है? कहा करती तो परमेश्वर ही है। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजत जग पालत हरत रुख पाई कृपा निधान की। ये परमेश्वरी कृपा निधान का रुख पाकर अनंत ब्रह्मांडों को बनाती है, पालती है, बिगाड़ती रहती है। उसकी लीला क्रीड़ा है। जग पे खना तुम देखनहारे, ये जगत एक तमाशा है और आप इस तमाशे को देखने वाले हो। और विधि हरि शंभु न जावनहारे, और इस क्रीड़ा को करने में अहम भूमिका निभाते हैं विधि हरि शंभु, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्रिएटर, सस्टेनर एंड डिजाइनर। ये त्रिविध शक्तियां हैं। ये गोस्वामी जी कहते हैं। तो नित्य लीला तो ये है जगत में जो चलती है। और नैमित्तिक लीला, नैमित्तिक लीला क्या है? तो उन्होंने कहा कि नैमित्तिक लीला है जब भगवान किसी भक्त के वशीभूत होते हैं। भक्त अपनी भावना से भगवान को विवश कर देता है, तो भगवान वह परब्रह्म परमात्मा भक्त के लिए निराकार से निराकार होकर अनेक प्रकार की क्रिया करता है। कौन करता है जानते हो? विष्णु नहीं, ब्रह्म। शुद्ध सच्चिदानंद में कंद भानुकुल केतु
करित करत नर अनुहरित संस्कृत सागर से। शुद्ध सच्चिदानंद जो है, शुद्ध सच्चिदानंद विष्णु नहीं क्या, वो तो मायोपहित ईश्वर है। मायोपहित विद्योपहित जो ईश्वर है उसको शुद्ध सच्चिदा नहीं कहते, उसको अशुद्ध कहते हैं। क्या नहीं, अशुद्ध भी नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, उसको सबल कहते हैं। शुद्ध ब्रह्म, शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म और सबल ब्रह्म, ये ब्रह्म के दो रूप बताए गए हैं, सबल ब्रह्म और शुद्ध ब्रह्म। सबल माने इच्छा शक्ति युक्त माया युक्त ब्रह्म। तो माया युक्त ब्रह्म जो है तो सबल ब्रह्म कहा जाता है। अब परमात्मा वह ब्रह्म, तुलसीदास जी से जो ब्रह्म अवतार लेता है, कहा यही तो मैं समझा रहा हूं कि ब्रह्म अवतार लेता है। लेकिन ब्रह्म के अवतार में हेतु क्या होता है, कहा ये असुरों का वध, संतों की रक्षा, देवताओं की रक्षा और धर्म की स्थापना बोले में, ये ब्रह्म के अवतार में हेतु नहीं होती। कहा ये किसके अवतार में होते, कहा ये विष्णु के अवतार में हेतु होते हैं। भगवान विष्णु जब इस धराधाम पर अवतरित होते हैं तो उनके 3 काम होते हैं। कौन कौन से, असुर मारी थापई सुरन राखई निज श्रुति सेतु जग विस्तारई विशद जस राम जन्म करे। भगवान विष्णु श्रीमन नारायण जब राम रूप में अवतरित होते हैं तो उनके ये 3 काम होते हैं। वो असुरों का नाश करते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं और धर्म की संस्थापना करते हैं। कहा लेकिन जब ब्रह्म अवतार लेता है तब क्या होता है, कहा वो ये काम नहीं करता, उसका ये हेतु नहीं होता। कहा ब्रह्म के अवतार का क्या हेतु होता है, तो गोस्वामी जी कहते हैं एक अमीहा अरूप अनामा। ब्रह्म की व्याख्या पहले, एक अनीहा अरूप अनामा, ऐसा जो एक है, अनीह है, अरूप है, अनामा, नाम रहित है, रूप रहित है, इच्छा रहित है, एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म। एक अनीहा अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्व रूप भगवाना तेई धर देहा चरित कृत नाना। ऐसा जो ब्रह्म है, जो एक है, अनी है, अनी माने ईहा, इच्छा रहित, रूप रहित है, नाम रहित है, नाम रूप इच्छा रहित है, अजन्मा है, अज है, वह सच्चिदानंद है। और परधाम, परधाम माने सर्वत्र व्याप्त, समान रूप से व्याप्त, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं। एक बात याद रखो, जब विष्णु का अवतार होता है इस धराधाम पर तो विष्णु वैकुंठ से यहां आते हैं। वैकुंठ कहां है, त्रिपादस्या अमृतम देवी, पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्या अमृतम देवी। परमात्मा के एक पाद में, एक अंश में ये सारा ब्रह्मांड है और उसका जो 3 अंश है वो अमृत में है। उसी 3 अंश में वहां पर वैकुंठ कहा जाता है जहां विष्णु का निवास है। तो भगवान विष्णु वैकुंठ से यहां आते हैं, इस धराधाम पर ऊपर से नीचे उतरते हैं, इसलिए उसको अवतरण कहते हैं। अवतरण माने उतरना, ऊपर से नीचे आते। इसी रूप से नारायण जब क्षीर सागर से उतरते हैं, इस धराधाम पर आते हैं तो उनको भी अवतार कहते हैं। ये अवतार का अर्थ। लेकिन जब ब्रह्म सच्चिदानंद अवतार लेता है तो उसका कोई स्थान है नहीं कि वहां से चलकर यहां आवे। वो किसी लोक से नहीं आता, वो त्रिपाद से नहीं आता, वो अमृत लोक से अमृत लोक में नहीं आता, ना ना। तुलसीदास
तुलसीदास जी से पूछा गया फिर वो कहां से आता है? कहा वो तो व्यापक विश्वरूप भगवाना, वो तो सर्वरूप में व्याप्त है, विश्व रूप में व्याप्त है और अपनी इच्छा से जो सर्वत्र व्याप्त है वही प्रकट हो जाता है, वही तुलसीदास जी सिद्धांत को मानने वाले। इसलिए जब राम का अवतार होता है, राम का अवतार होता है तो क्या कहते हैं? मनु शत्रुपा के सामने जब ब्रह्म अवतरित होता है, प्रकट होता है, तब क्या कहते हैं? मनु शत्रुपा कहते हैं कि हम आपको देखना चाहते, देखें हम स्वरूप भरी लोचन। भगवान ने कहा भाई मेरा कोई रूप नहीं है, तुम देखोगे क्या? मेरे को किस रूप में देखना चाहते हो? मनु शत्रुपा ने निश्चय किया कि भगवान को किस रूप में अपन देखते हैं, उसका कोई रूप नहीं है। जब कोई रूप नहीं है तो उसका अपना कोई रूप है नहीं, जिसमें देख लो तुम उसे, तुम्हारे सामने आ जाए। हाँ, तुम्हारी भावना का जो रूप हो कहता मैं प्रकट हो जाता हूं, उस रूप में देख लो मुझे। अनेक रूप आए विष्णु तो विष्णु। तो पूछा किस रूप में देखना चाहते हो? तो मनु ने कहा कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही। जो भुषुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण यही निगम प्रशंसा। देखी हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करऊ प्रणतार विमोचन। काहे प्रभु, जो स्वरूप शंकर जी के हृदय में बसता है, जिस स्वरूप के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, और जो भुसुंडी के मान सरोवर रूपी हृदय का हंस है, हृदय रूपी मान सरोवर का हंस है, उस स्वरूप को हम देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा बस अब तो एक बात हो गई ना कि जो स्वरूप शंकर जी के मन में वो तुम देखना चाहते हो, ठीक है, जो भुसुंडी के हृदय में वो तुम देखना चाहते हो, तो भगवान प्रकट हो गए। लेकिन कहां से प्रकट हुए? वैकुंठ से नहीं आए, फिर कहां से आए? तुलसीदास लिखते हैं भक्त वसल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। वो भगवान जिनका विश्व के कण कण में वास है, जो सब जगह निवास करता है, वो प्रकट हो गया, वही प्रकट हो गए भगवान। नील सरोवर नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजई तन शोभा निरखि कोटि कोटि सतकाम। अब वो प्रकट हो गए मनु शत्रुपा के सामने राम और सीता के रूप में, क्योंकि भगवान शंकर के हृदय में यही स्वरूप विराजमान होता है, इसी रूप में प्रकट हो गए। इसी रूप से जब दशरथ के यहाँ अयोध्या में भगवान ब्रह्म का अवतार होता है, परमेश्वर का, वहां भी तुलसीदास यही लिखते हैं सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। तो जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। कहां से प्रभु आए? कहा वो कहीं से नहीं आए, वो तो जगत में निवास है, कणकण में निवास है, वहीं से प्रकट हो गए। इसीलिए जब देवता लोग पृथ्वी की पुकार सुन करके, दुर्दशा देख करके परमात्मा से उसके कष्ट निवारण की याचना करने के विचार करने लगे, तो आपस में सोचने लगे, बैठे सुर सब करई विचारा, कहां पाई प्रभु करिए पुकारा। प्रभु कहां है? कहां चल करके प्रभु को पुकारे जहां से प्रभु जल्दी आ जाए। पूर्व कुंठ जान कह कोई, को कह पै निधि बस प्रभु सोई। किसी ने कहा वैकुंठ चलो, वहां प्रभु को पुकारते हैं, वहां से प्रभु आ जाए। किसी ने कहा क्षीर सागर चलो, वहां प्रभु को पुकारो, वहां से प्रभु आ जाएंगे। लेकिन एक मत नहीं हुए सब। फिर पूछा गया कि देवताओं में सर्व अग्रगण्य ज्ञानी कौन है जानते हो? भगवान शिव, ये ज्ञान स्वरूप है। इसलिए देवता और ऋषि मुनि सब ने कहा कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद पुखाना। त्रिभुवन गुरु भगवान शंकर है, इसलिए भगवान शंकर को पता है कि राम कहां मिलेंगे। उनसे पूछा गया कि आप बताओ कहां चले भगवान को पुकारने। भगवान शंकर ने क्या कहा? उन्होंने कहा भगवान को पुकारने जाना है, तेहि समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। कहा वो वैकुंठ में ही रहते, वैकुंठ में तो विष्णु रहते,
वो क्षीर सागर में नहीं रहते, वहां तो नारायण रहते हैं। यदि सच्चिदानंद ब्रह्म की बात करते हो तो प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु जो ब्रह्म है वो तो समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है। कैसे व्याप्त है? तो वेद कहता है अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एक तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो वही। जैसे एक ही अग्नि एक साथ अनंत स्थानों पर प्रकट हो जाती है और कहीं उसके प्रकट में स्वरूप में न्यूनता नहीं होती, इसी रूप से वह परब्रह्म परमात्मा अग्निवत सर्वत्र व्याप्त है और एक साथ अनंत लोकों में प्रकट हो सकता है। उसके व्यापकता में कोई अंतर आने वाली बात नहीं है। इसलिए भगवान शंकर ने कहा कि मेरे विचार से प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। कहा तो प्रकट कैसे होंगे वो? कहा प्रेम से प्रकट होई, वो प्रेम से प्रकट होते हैं। कहा इसके लिए प्रमाण, कहा दूसरे प्रमाण की कोई जरूरत नहीं। भगवान शंकर कहते हैं मैं जाना प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। प्रमाण तो उसके लिए जरूरत पड़ती है, प्रमाण की उसके लिए जरूरत पड़ती है जो मैं जानता हो। जो नहीं जानता वो प्रमाण ढूंढे। ये तो मेरा अपना अनुभव है, अपना एक्सपीरियंस है, मैं जानता हूं। भगवान शंकर कहते हैं इसलिए हमें प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। हमें किसके प्रमाण की जरूरत है? मैं जानता हूं कि भगवान प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। तुम अभी यही पुकारो, देखो प्रेम से प्रकट होते हैं कि नहीं होते हैं। अब देवताओं के सामने एक प्रश्न आ गया कि भगवान सर्वत्र समान रूप से प्रकट हैं और जहां पुकारो वहीं प्रकट हो जाएंगे। फिर ये बैकुंठ और फिर ये आज जो लोगों की कल्पना है उसका क्या बनेगा? भगवान शंकर ने कहा भाई देखो ये बहस का समय नहीं है। मैं तो इतनी जानता हूं कि आगे जग में सब रही विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जीवी आगी। कहते मेरे प्रभु तो आगे जग में जड़ और चेतन सभी में व्याप्त है। केवल वैकुंठ में नहीं रहते, केवल क्षीर सागर में नहीं रहते, वो तो जड़ चेतन जितने पदार्थ हैं सब में समान रूप से व्याप्त हैं आगे जग में। और सब रहित, सब में व्याप्त होते हुए भी सबसे अलग हैं, सबसे परे। अग जग में सब रहित विरागी। और प्रकट कैसे होते हैं? कहा प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमी आगी। जैसे अग्नि सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है का अभिप्राय जानते हो? बर्फ में भी अग्नि व्याप्त है, पानी में भी अग्नि व्याप्त है। ये समझते हो? वेद में इसका विश्लेषण किया गया है। स एव अग्नि सलिले सन्निविष्ट। आज से लाखों वर्ष पूर्व वेद के उस ऋषि ने जिसने इस मंत्र की घोषणा की, अथर्वा ऋषि के पुत्र श्वेतासुत, जिनकी ये खोज है, उनकी ये घोषणा है। एको हंसो सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। कहा सब में व्याप्त है। बोले हाँ सब में व्याप्त है। कहा कैसे व्याप्त है? तो अपने एक मंत्र में उन्होंने कहा स एव अग्नि सलिले सन्निविष्ट। जैसे पानी में अग्नि व्याप्त है, पानी में जैसे अग्नि व्याप्त है, ऐसे ही जड़ चेतन में परमात्मा व्याप्त है। पानी में अग्नि व्याप्त है, उस ऋषि को पता था। आजकल के कुछ लोग ये समझते हैं कि ये पानी से अग्नि विद्युत प्रकट करने की ये कला पश्चिम से दुनिया में फैली। लाखों वर्ष पूर्व भारत का ऋषि ये जानता था। स एव अग्नि सलिले सन्निविष्ट। एक परमात्मा इस जड़ जगत में इस प्रकार से व्याप्त है जैसे जल में अग्नि व्याप्त है। जल और अग्नि बिल्कुल विपरीत धर्म है, लेकिन सत्य यही है कि जल के प्रत्येक कण में अग्नि व्याप्त है। कोई जल का ऐसा कण नहीं जो अग्नि से युक्त न हो। इसी रूप से
इस संसार का कोई ऐसा कण नहीं है जो परमात्मा से युक्त न हो, लेकिन उसको प्रकट करने की साधना का बोध होना चाहिए। इसी पाया नहीं, जिसने प्रेम किया है उसी ने प्रभु को पाया है, दूसरा प्रभु को नहीं पा सकता। तो मैं आपको यह बता रहा था कि गोस्वामी जी के मतानुसार ब्रह्म की दो अभिव्यक्तियां हैं। एक तो नित्य अभिव्यक्ति, नित्य अभिव्यक्ति तो ये चराचर जगत है परमेश्वर की, ये सब परमात्मा का ही स्वरूप है। वो कहते हैं इस चराचर जगत को तुम मिथ्या मत समझो, तुम भ्रम मत समझो, तुम दुखदाई मत समझो, ये तो परमात्मा का वैभव है। परमात्मा ही चराचर जगत के रूप में प्रकट हुआ है। अगजग रूप भूप तीतावत विश्व रूप रघुवंश मणि करो वचन विश्वास, जड़ चेतन जग जीव सकल राम है जान, श्री राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोगी। अनेकों ऐसी चौपाइयां हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि गोस्वामी जी इस चराचर जगत को भगवान का स्वरूप स्वीकार करते हैं। ये परमात्मा का अभिव्यक्त रूप है, परमात्मा का नित्यावतार, इसको कहते हैं नित्यावतार। और दूसरा निमित्तावतार, ये नित्य लीला है। निमित्त लीला, तो निमित्त लीला करते हैं भगवान भक्त के लिए, भक्त के लिए, दुष्ट के लिए नहीं, भक्त के लिए लीला करते हैं। यहां एक प्रश्न हो कि भाई भगवान भक्त के लिए लीला करते हैं लेकिन दुष्ट का संहार तो करते हैं। आप जरा रामायण की कथा पढ़िए, आपको पता चलेगा कि भगवान दुष्ट के संहार के लिए आए या भक्त के उद्धार के लिए आए। रामायण पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। भगवान दुष्ट के संहार के लिए नहीं आए, भक्त के उद्धार के लिए। इसलिए तुलसीदास ने कहा कि एक अनीहा अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्व रूप भगवाना सोई धरि देहा चरित कृत नाना। का वो देह किस लिए धारण कर लिया? का सो केवल भगत नहीं लागी। केवल, केवल माने ये जो तीन विकल्प है ना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, तीन विकल्प है। वो कहते हैं ना मेरे प्रभु तो केवल भक्तों के लिए आए, ये तीनों विकल्प उनके लिए नहीं। ये तीनों विकल्प किसके लिए? कहते हैं भगवान विष्णु के, ये उनका काम है, ये उनका काम है, ये मेरे ब्रह्म का काम नहीं है, मेरे प्रभु का काम नहीं है। मेरे प्रभु को सो केवल भगत नहीं लागी परम कृपालु प्रणत अनुरागी। मेरे प्रभु तो परम कृपालु है और अपने प्रणत माने जो उनकी शरण में चला जाता है उसके ऊपर वो कृपा करते हैं, उस पर अनुराग करते हैं। तो परम कृपालु प्रणत अनुरागी, परम कृपालु होने के नाते, शरणागत पर कृपा करने के नाते प्रभु अपने भक्तों के लिए निराकार से निराकार हो जाते हैं, केवल भक्तों के लिए। कहा भाई रामायण में हम देखते हैं भगवान राम रावण का वध करते हैं, असुरों का संहार करते हैं। ये दुष्टता का दमन नहीं है, दुष्ट का दमन नहीं और क्या है? क्या कि नहीं? तुम रामायण ध्यान से पढ़ो। रामायण का रावण जो है वो दुष्ट नहीं है। फिर क्या है? भगवान का अनन्य चरणानुरागी भक्त। आपको आश्चर्य हुआ? जो रामायण पढ़ा है उसको आश्चर्य नहीं होगा। जो रामायण, तुलसी रामायण जिसने नहीं पढ़ा उसको आश्चर्य होगा। तुलसी रामायण का जो रावण है वो भगवान का अनन्य चरणानुरागी भक्त है, अनन्य चरणानुरागी। उसका नाम क्या था जानते हो? भानु प्रताप। काल बाई मुनि सुनु सोई राजा भयउ निशाचर सहित समाजा। भानु प्रताप अपने परिवार सहित ब्राह्मणों के श्राप से निशाचर बन गए, श्राप से बने। और श्राप ब्राह्मणों ने उसे क्यों दिया? बिना कारण, उसका कोई कसूर नहीं था। इसीलिए देववाणी ने कहा था विप्रण स्वाप विचारी न दीना
अपराध भूप कछुकीना। अरे ब्राह्मणों, तुम लोगों ने अकारण श्राप दे दिया है, राजा का इसमें कोई दोष नहीं है, राजा ने कोई ऐसी गलती नहीं की है, इसलिए तुम्हारा श्राप। लेकिन अब क्या करें, श्राप तो दे दिया, श्राप तो सत्य होगा ही। अब उस श्राप के पीछे होगी कोई योजना, भगवान की योजना होगी, मनुष्य के समझ से तो परे की बात है। रामायण में आप देखेंगे जो स्थिति राम राज्य की व्यवस्था में हमें पढ़ने को मिलती है, ठीक वही स्थिति भानु प्रताप के राज्य की व्यवस्था में पढ़ने को आपको मिलेगी। जैसे तुलसीदास लिखते हैं, भूमि सप्त सागर में खला, एक भूप रघुपति कौशला। ऐसे ही भानु प्रताप के लिए लिखते हैं, सकल अवनि मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु महिपाला। भानु प्रताप, और भानु प्रताप है कौन? का भगवान का अनन्य भक्त, करई जो कर्म धर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। ज्ञानी राजा है, उसके राज्य में कहीं पर किसी प्रकार का अत्याचार दुराचार नहीं है, उसके राज्य की प्रजा इतनी सुखी है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भई भूमि सुहाई। राजा भानु प्रताप के भुजाओं के बल से ये पृथ्वी कामधेनु बन गई। जैसे राम राज्य के लिए लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। ऐसे तुलसीदास लिखते हैं, भानु प्रताप के राज्य में सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। भानु प्रताप की प्रजा भी समस्त दुखों से रहित है, अत्यंत सुखी है, और धर्मशील सुंदर नर नारी। धर्मशीलता के नाते नर और नारी अत्यंत सुंदर हैं और धर्मशील हैं। एक बात याद रखना, ये जो सौंदर्य है, सौंदर्य हमारे यहां शास्त्र में बताया गया, ये पुण्य का परिणाम होता है। पुण्यमान जो है वो सुंदर होता है, तेजवान होता है। बिनु तप तेज कर विस्तारा, शरीर पर जो चेहरे पर एक तेज होता है, लालिमा होती है, सौजन्य होता है, ये किसका परिणाम है? पुण्य का परिणाम। इसलिए जहां पर पुण्य है, जहां पर धर्मशीलता है, वहां पर सौंदर्य अपने आप आएगा। तुलसीदास लिखते हैं कि सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। समस्त दुखों से रहित भानु प्रताप की प्रजा अत्यंत सुख है और वे सभी के सभी धर्मशील हैं, इसलिए नर नारी अत्यंत सुंदर है। उनका जीवन भी सुंदर है, उनका स्वरूप भी सुंदर है, उनका आचरण भी सुंदर है, उनका प्रत्येक पहलू से समग्र जीवन सौंदर्य की प्रतिमूर्ति बन गया है। तो जो गुण, जो स्थिति राम राज्य में हमें पढ़ने को मिलते हैं, यही स्थिति हमें भानु प्रताप राजा के राज्य में पढ़ने को मिलती है। वह भगवान का अनन्य चरणानुरागी भानु प्रताप राजा ब्राह्मणों के श्राप से परिवार सहित आकर निशाचर बन गया। जो भगवान का अनन्य भक्त है, उस भक्त के उद्धार के लिए, भला सोचो, परमात्मा नहीं आएगा तो और कौन आएगा? भानु प्रताप किसका भक्त है? कहा ब्रह्म का। अब देखिए, स्वयंभू मनु शत्रुपा ने किसकी उपासना की है? बताया था ना, वासुदेव की। किसकी उपासना की है? वासुदेव। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपई सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अतिलाग। किसके उपासक है? वासुदेव। इसलिए वो वासुदेव मंत्र का जाप करते हैं, द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करते हैं। और ये भानु प्रताप किसका उपासक है? वासुदेव का। करई जो कर्म धर्म मन बानी,
वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। ये ज्ञानी नृप जो है, जो कर्म से, मन से, वचन से धर्म करता है, वो वासुदेव को समर्पण करता है, अपने लिए कुछ नहीं करता, पूर्ण समर्पित भक्त है भगवान का। अब वासुदेव के चरणानुरागी भक्त के उद्धार के लिए कौन आएगा? वासुदेव ही तो आएगा, और कौन आएगा? इसलिए स्वयंभू मनु के प्रार्थना से प्रसन्न हुए परब्रह्म परमात्मा उस भानु प्रताप राजा के उद्धार के लिए, एक उधर भगत का उद्धार करना है और एक इधर मनु शत्रुपा जो अनन्य भक्त हैं, इनकी इच्छा पूर्ति करना है कि चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सुन को न दुराव। एक तो परम भागवत कौन? मनु और शत्रुपा। पंथ जात सोही मति धीरा ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। तो महाराज मनु ज्ञान स्वरूप है, शत्रुपा भक्ति स्वरूपा है। ज्ञान और भक्ति का जहां समन्वय होगा वही परमात्मा का आविर्भाव हो जाएगा। तो ज्ञान भक्ति से युक्त मनु शत्रुपा की प्रार्थना सुनकर वह निराकार ब्रह्म जो है निराकार होकर अवतरित हो रहा है, और एक अपने प्रिय भक्त अनंत चरणानुरागी भक्त जो विप्रों के श्राप से राक्षस योनि को प्राप्त हो गया है, निशाचर रूप में जन्म ले लिया, उसके उद्धार के लिए वो प्रयत्न करता है, कार्य करता है। तो भगवान किसके लिए आए? सो केवल भक्त नहीं लागी, केवल भक्तों के लिए। यहां कोई दुष्ट है ही नहीं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में पहले रावण का अवतार लिखा, अवतार, फिर राम का अवतार लिखा। रावण अवतारी पुरुष है। आप रामायण पढ़ें, उसमें आपको मिलेगा। जहां मूल रामायण की बात कही ना उत्तरकांड में, वहां पर बताते हैं पुनि नारद कर मोह अपारा कहे सी बहुरी रावण अवतारा प्रभु अवतार कथा पुनि गाई पुनि शिशु चरित कहे सी मन लाई। तो पहले किसका अवतार हुआ? रावण का। कहे सी बहुरी रावण अवतार, रावण का अवतार हुआ। और फिर प्रभु अवतार कथा पुनि गाई। भक्त है ना, जो भक्त है वो तो भगवान से तन्मय होता है, तन्मया। जिस स्थिति में भगवान होते उसी स्थिति में भक्त होता है, तन्मया। इसलिए तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्, भक्त और भगवान में भेद का अभाव होता है। महात्मा भगवान के अनन्य चरणानुरागी महात्मा अपने दोहे में लिखते हैं, भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। भक्तमाल के रचयिता राजस्थान में जयपुर शहर है। जयपुर शहर के बगल में एक गालो आश्रम था पहले, उसको गलिता अब कहते, गलिता। लोग जाते वहां देखने, कुंड है, वहां पर एक संत रहते थे जो भगवान रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे, सुरसुरानंद, उनके शिष्य थे, जिनका नाम था कृष्णदास, बिहारी बाबा कहते थे। बाद में फिर चले आए पंजाब में। पंजाब में यहां पर उन्होंने 4 मठ बनाए, जिनको लाल बाबा की गद्दी कही जाती है, वही बिहारी बाबा। तो एक दिन वो संत आमेर में, अभी जयपुर नहीं बसा था, आमेर था, आमेर में भ्रमण कर रहे थे, जा रहे थे कहीं से, देखा एक डोमनी, डोम जाति होती है, इधर नहीं होती, पंजाब में होती है, फिर यहाँ क्या नाम, राजस्थान में डोम कहते हैं। इधर आप ऐसे समझ लें, मरासी नहीं, मरासियों का कहीं ठिकाना नहीं होता, लेकिन वो ठिकाने वाले होते हैं, ऐसे होते हैं। तो डोम जाति की एक स्त्री एक 5 साल का बालक बेच रही थी, बेच रही थी, कोई खरीद ले, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं था। महात्मा जी की दृष्टि पड़ी,
उन्होंने पूछा कि माँ क्या बात है? कहने लगी, बाबा मैं अपना ये लड़का बेचना चाहती हूँ, कोई लेता नहीं। कहा, बच्चे को क्यों बेच रही हो? क्या करूं? अपने पेट के लिए तो कोई साधन है नहीं, तो इसको मैं कहां से पालूं? खैर महात्मा जी ने पूछा, क्या लेगी इस बच्चे का? कहा, बाबा केवल 5 रुपया। 5 रुपया बोले। तो उन्होंने कहा, ठीक, मेरे साथ 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 उसको ले गए। एक दुकानदार सेठ बैठा था, उससे कहा, सेठ जी इसे 5 रुपए दे दो। देखा संत की बड़ी प्रतिष्ठा थी, उसने निकाला 5 रुपए, उस डोमनी को दे दिया। तो डोमनी 5 रुपया लिया, चल पड़ी। उस बच्चे को महात्मा ने पकड़ लिया, कहा, बेटा अब इसके साथ नहीं जाना, अब तुम्हें मेरे साथ करना। बड़ी अच्छी बात। डोमिनी तो चली गई, उस बच्चे को लेकर वो चले गए अपने आंसू पर, वही गलिता जहाँ गौमुख है, कोई पानी गिरता है, कोई देखा होगा जाके वहां वहीं ऊपर उनकी कुटिया थी, जहां वो रहते थे। उस कुटिया में ले गए उस बच्चे को और उसका वहीं पर संस्कार, पंच संस्कार जिसे हमारे यहाँ कहते हैं वैष्णव संप्रदाय में, पंच संस्कार करके और उसको नाम दिया, नाभागा नाम दे करके उसको साधना बताती, भगवान राम का मंत्र बताया, बीज मंत्र का इसका जप किया। जब उनकी सेवा में रहने लगा बालक। 5 वर्ष का था। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ और गुरु के सिवा किसी को जानता ही नहीं था। गुरु को और गुरु का अनन्य भक्त था वो, और गुरु को अमित प्रिय था। अब वो भगवान का नाम तो जपे और गुरु का ध्यान करे। भगवान के विषय में तो उसे कुछ ज्ञान था नहीं, तो गुरु का ध्यान करे और भगवान का नाम जपे। तो गुरु के साथ उसकी ऐसी तादाद की स्थिति हो गई कि वो गुरु से एक हो गया। अंदर कुटिया में गुरु ध्यान में मग्न थे, वो बाहर बैठा हुआ ध्यान में मग्न था। एक दिन की बात, वहां जहां वो जगह है उसके बगल अब तो शहर बस गया सारा, पहले बड़ा जंगल होता था। मेरे देखते देखते बहुत बड़ा जंगल था वहां। तो उस जंगल में शेर आया और एक गाय के ऊपर वो झपटना चाहता था। गाय कर रही थी, ध्यान में बैठे हुए थे गुरुदेव। उन्होंने देखा ये तो शेर गाय को मार दिया। अब जहां गुरु का चित्त गया, क्योंकि वो गुरु के चित्त से तादात्म्य हो चुका था, उसका भी वहां चित्त चला गया, शिष्य का भी। उसने देख लिया और इधर देखा कि गुरु जी इससे परेशान हो गए हैं कि ऐसा न हो कि ये शेर गऊ को मार ले। और इतना देखते उसने जल लिया हाथ में और गुरु प्रदत्त मंत्र को सुमिरा और सुमर करके जोर से मंत्र जल फेंकते ही अभिमंत्रित जल था, वो जाकर के वहां लगा और शेर गिरा और मर गया, गाय बच गई। अब इस घटना को महात्मा जी देख रहे थे। हम दिखा है गाय को किसने बचाया और शेर को मारा किसने? और ये शेर मरा है कोई विद्या से, शस्त्र से तो मरा नहीं, कोई बाण नहीं लगा, कोई और नहीं लगा। अपने आप छलांग मारता हुआ शेर गिर गया, मर गया। तो किसी ने इसे मंत्र बल से मारा है। तो कौन है यहां पर दूसरा ऐसा जो मंत्र बल से मार दिया? उन दिनों सेवड़े जोगी हुआ करते थे वहां। सेवड़ा एक संप्रदाय था भारत में, तांत्रिक संप्रदाय था, बड़ा अनर्थकारी संप्रदाय था। तो भगवान रामानंदाचार्य के जो शिष्य थे, कबीर, सुसरानंद आदि, ये सब इनका सेवड़ों से बहुत संघर्ष हुआ, बहुत संघर्ष हुआ। तो उन दिनों वहां पर कृष्णदास बिहारी बाबा का भी सेवड़ों से बड़ा संघर्ष था। और सेवड़े अनेक रूपों में वहां पर आते थे, ये करते थे। लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाएंगे। अब महात्मा जी को ऐसा लगा, बिहारी बाबा को, कि कहीं कोई सेवड़ा फिर वो नहीं आ गया यहाँ, क्योंकि ये और दूसरा काम कौन कर सकता है। वो उठकर खड़े हो गए, किवाड़ खोला। जब बाहर आए तो शिष्य ने प्रणाम किया,
कहा प्रभु आप इतने, कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब वो लोग सोचा कि मैं इसे क्या बताऊं बालक से, 18 साल का बालक। उसने कहा कि भगवान आप उस गाय के लिए, गाय गाय नाम सुना तो क्यों पड़े, क्या बात है, तुम कैसे जानते हो गाय को? कहा भगवान आप उतावले न हो, वो जो शेर गाय के ऊपर आक्रमण कर रहा था, कहा फिर क्या हुआ? कहा उसको तो आपने ही मारा। आपने मारा मारे? तूने मारा तो तूने कैसे मार दिया, कैसे देखा? कहा मैंने देखा प्रभु आप उस गाय के लिए चिंतित हो रहे थे, तो फिर क्या हुआ? कहा मैंने गाय की रक्षा के लिए शेर को मार दिया। कहा मारा कैसे? कहा बस आपको एक दिन मैंने देखा था करते, तो गड़ुए में पानी था, मैंने हाथ में ले लिया और मंत्र का जाप किया और उसको ऐसे फेंक दिया, फेंकने से शेर मर गया। आप सोचो शिष्य की स्थिति को देख करके गुरु को कितना आनंद हुआ होगा। वो दौड़ करके उस बालक को हृदय से लगा लिया, कहा बेटे आज तेरी साधना पूरी हो गई। उन्होंने कृष्णदास बिहारी बाबा, उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि अब तुम खूब अच्छी प्रकार से सत्य को समझ गए हो और इसके योग्य हो गए हो, मेरी आज्ञा है कि अब तुम एक ऐसा ग्रंथ लिखो। ग्रंथ कौन सा ग्रंथ लिखना है? जिसमें सारे भक्तों की चरित्र हो। तो उस महात्मा ने भक्तमाल नामक ग्रंथ लिखा। भक्तमाल, भक्तमाल नामक ग्रंथ लिखा और भक्तमाल नामक ग्रंथ का पहला ये दोहा लिखा। हमारे साधु समाज में जैसे ये रामायण प्रचलित है, ऐसे भक्तमाल भी प्रचलित है। बड़ी कथा करते हैं, बड़े विद्वान उसको पढ़ते हैं। भक्तमाल बड़ा पॉपुलर करते हैं। तो भक्तमाल के पहले दोहे में उस महात्मा नाभादास ने लिखा है, भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। वो कहते हैं भगत, भक्ति, भगवान और गुरु, ये कहने के लिए 4 नाम हैं, लेकिन तत्व एक ही तत्व के 4 नाम हैं। भगत, भक्ति, भगवान और गुरु, ये 4। तो मैं आपको बता रहा था कि भगवान अपने भक्त से अभिन्न हुआ करते हैं, भक्त भगवान से अभिन्न हुआ करता है। और वो वासुदेव का भक्त अनन्य, जो भानु प्रताप का ब्राह्मणों के श्राप से जो राक्षस भाव को प्राप्त हुआ, उसके उद्धार के लिए भगवान का आना स्वाभाविक था। इसलिए वह परब्रह्म परमात्मा किसी दुष्ट के विनाश के लिए नहीं, अपने भक्त के उद्धार के लिए। और एक अनन्य चरणानुरागी भक्त मनु शत्रुपा की अभिप्सा को पूर्ण करने के लिए अवतरित हुए। सो केवल भक्तन हित लागे, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। ये रामायण में तुलसीदास जी का कथन है कि भगवान अपने परमेश्वर अपने भक्त के हित के लिए ही संसार में अवतरित होते हैं और उनका कोई दूसरा प्रयोजन नहीं होता। और इस संसार में जो लीला करते हैं, वो लीला भी भक्त के लिए करते हैं। सोई यश गाई भगत भवतरही, कृपा सिंधु जनहि तनुधरहि, द्वारा उन्होंने कहा कि भगवान के पावन लीला को गा करके भक्त ही संसार सागर से तरता है। जो भक्त नहीं है वो भगवान की लीला को गाकर संसार सागर से नहीं तरेगा। उसके दृष्टि में वो लीला ही कुछ नहीं है। वहां तो केवल कुतर्क के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। नदी कुतर्क भयंकर नाना। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि गोस्वामी जी की अवधारणा जो है रामायण के मूल में, उसको समझिए। परब्रह्म परमात्मा ही रामचरितमानस का नायक है। वह निर्गुण निराकार से सगुण साकार अपने भक्त की अभिप्सा को पूर्ण करने के लिए और अपने भक्त के उद्धार के लिए ही हुआ है। अब जो लोग अभी तक ये मानते थे कि संसार की व्यवस्था के लिए भगवान विष्णु अवतार लेते हैं,
संसार की व्यवस्था के लिए नारायण अवतार लेते हैं, संसार की व्यवस्था में ब्रह्म तो अवतार नहीं लेता, ये ब्रह्म कैसे अवतार ले ले। इसलिए वहां पर राम और ब्रह्म इन दोनों में उनको भेद दिखाई देने लगता है। यहीं से रामायण का प्रश्न शुरू होता है, राम कवन प्रभु पूछो तो ही। और यही प्रश्न जैसे याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज ने किया, ऐसे ही आगे चल करके याज्ञवल्क्य जी अब कथा सुना रहे हैं भरद्वाज को कि जो तूने प्रश्न किया है नया नहीं है, ये नया प्रश्न नहीं है। मैं जानता हूं कि चाहु सुनई राम गुड़ गूढ़ा, कीन्यु प्रश्न मनऊ अति मूढ़ा, सुन मुन आज समागम तोरे, कहीं न जाए जग सुख मन मोरे। इसलिए जैसे तूने प्रश्न किया है, ऐसे ही संशय की न भवानी, महादेव तब कहा बखानी। जैसे तुम मेरे से पूछ रहे हो कि राम कौन है, ऐसे ही एक दिन पार्वती जी ने पूछा था कि राम कौन है, और उसका उत्तर भगवान शंकर ने दिया। कर्म प्रधान कर्म कांड के प्रवर्तक महात्मा याज्ञवल्क्य और ज्ञान के मूल स्रोत भगवान शंकर, ये दोनों दो धुरियां हैं अध्यास में। तो भगवान शंकर ने भी इसी प्रश्न का उत्तर पार्वती को दिया था, ऐसे ही प्रश्न पार्वती ने भी किया था जैसे तुम आज कर रहे हो। तो आज मैं तुम्हें शंकर और पार्वती के संवाद के रूप में जो तत्व निर्णय हुआ था वही तुमको मैं सुनाऊंगा, ऐसा याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा। और वहां से उन्होंने कथा शुरू की। कहां से? जहां से भगवान शंकर ने पार्वती को सुनाना शुरू किया। वो कथा अब हम भी कल कहेंगे, आज तो समय बहुत हो गया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।